प्राइसेस अपार्टमेंट्स के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीडीए के नेम टैग के साथ सीडीए के सेक्टर के अंदर है। उसका रेंटल वैल्यू अभी भी रेंट आउट हुए हुए अपार्टमेंट्स 2 बेड जो है 15 से 18,000 रुपए पे रेंट होता है। 3 बेड जो है वो 25 से 28,000 रुपए के ऊपर रेंट होता है। 100% रिकमेंडेड है, बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट से ले रहे हैं तब भी बेस्ट है, अगर अपनी रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो भी रिकमेंडेड है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शावेज चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी कोशिश रहती है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के सेक्टर की हर एक न्यूज़ बर वक्त आप तक इस चैनल के जरिए पहुंचती रहे। आज की ये हमारी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में कहीं जॉब करते हैं, या कोई ऐसा है जिसके बच्चे जो हैं पिंडी इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में कहीं अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, या कोई ऐसा बंदा जो कि डिफरेंट सिटीज़ से है या इस्लामाबाद शहर के अंदर शिफ्ट होना चाहता है। उनको अपनी छत की ज़रूरत है और एक कम से कम बजट के अंदर और सीडीएस सेक्टर के अंदर घर लेना चाह रहे हैं, अपनी छत बनाना चाह रहे हैं। आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए। वीडियो जो एंड तक देखिएगा, ब्रीफली सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर एक न्यूज़, हर एक प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो चले आए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचए पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के सीडीए के सेक्टर में, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए के सेक्टर I-16 के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइसेस के ऊपर बात करेंगे। उसमें कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं उनके ऊपर बात करेंगे। मिनिमम से मिनिमम हमें किस प्राइस के अंदर अपार्टमेंट मिल जाता है वो डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या प्राइस है वो डिस्कस करते हैं। और इन फ्यूचर आने वाले टाइम में जो बंदा इसमें इन्वेस्ट करता है या अपने रेजिडेंट्स के लिए ये अपार्टमेंट लेता है, तो इन फ्यूचर क्या उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और अभी यहाँ पे लेने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें आज की हमारी इस वीडियो में डिस्कस होंगी। सबसे पहले एक जो हाउसिंग कम्युनिटी का एक सेक्टर की एक सबसे मेन पॉइंट होता है, या कह लें किसी भी प्रोजेक्ट का जो एक फर्स्ट पॉइंट होता है, उसकी लोकेशन होती है। उसकी लोकेशन को देखते हुए उसके ऊपर एप्रिसिएशंस आ रही होती हैं, उसके अंदर लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी लोकेशन बहुत ही फिजिबल है। मेन कश्मीर हाईवे से अगर हम बात करें G13 से जस्ट जो है 10 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर हमें ये सेक्टर मिलता है। इस्लामाबाद के अंदर 2 ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो सभी से वाकिफ हैं। एक शफा इंटरनेशनल है जो कि H8 के अंदर है, एक कायदे आजम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है जो कि मेन पेशावर रोड के ऊपर है। कायदे आजम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट I-14 सेक्टर है, I-14 के साथ I-15 सेक्टर है, और I-15 के साथ ये सीडीए का I-16 सेक्टर है जिसके अंदर पीएचए पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने अपने अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। अब जो I-16 सेक्टर है सीडीए का, ये भी इतना डेवलप नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें डेवलपमेंट हो रही है, इसी वजह से यहाँ पे प्राइसेस भी कम है। जो I-16 जो सेक्टर है उसके अंदर चंद एक घर बने हुए हैं, 5 मरला और 7 मरला के यहाँ पे हमें कटिंग्स मिलती हैं प्लॉट के अंदर। चंद एक घर बने हुए हैं, चंद एक फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं I-16 के अंदर। और वहीं पे पीएचए ने I-16 अपने जो पीएचए के अपार्टमेंट्स हैं उनको भी ऑलमोस्ट कह लें 1.5 साल पहले पोजीशन दी है, और इस टाइम पे ऑलमोस्ट आप कह लें कि 30-40 फैमिलीज जो हैं इन पीएचए के अपार्टमेंट्स के अंदर रह रही हैं। अब ये जो सारे पीएचए के अपार्टमेंट्स हैं ये सारे ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर्स हैं, जिसमें लिफ्ट्स ऑपरेशनल हैं, पैसेंजर लिफ्ट भी ऑपरेशनल है और कार्गो लिफ्ट भी ऑपरेशनल है। दोनों लिफ्ट्स इन सारे ब्लॉक्स के अंदर ऑपरेशनल है। साइजेस की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 साइजेस मिल जाते हैं। एक तो इसमें 2 बेड की कैटेगरी है और एक 3 बेड की कैटेगरी है। जो 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं ये ऑलमोस्ट 900 से 950 स्क्वायर फुटेजेस के ऊपर है, जिसके अंदर हमें 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं विद अटैच वॉशरूम, एक टीवी लॉन्च मिल जाता है और एक क्लोज किचन मिलता है। आजकल जिस तरह ट्रेंड हमारा चल रहा होता है कि ओपन किचन होता है, उस तरह का ओपन किचन नहीं है, क्लोज किचन मिलता है। एक थोड़ी सी सिटिंग प्लेस मिलती है यहाँ पे, आप जिसको टीवी लॉन्च करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद 2 बेडरूम मिलते हैं विद अटैच वॉशरूम और इनके साथ बैल्कनी भी होती है। बैल्कनी वाला जो कॉन्सेप्ट है आजकल जो है वो खत्म ही होता जा रहा है। काफी हाई एंड लग्जरी जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें बैल्कनीज मिलती हैं। ये अपार्टमेंट्स जो हैं ये कितने कोई लग्जरी अपार्टमेंट्स नहीं है, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को पीएचए ने पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने बना के दिए थे। अब हमें रीसेल में ये मिलते हैं सारे, इंस्टॉलमेंट प्लान भी इसमें कुछ भी नहीं है, इन ऑन कैश चीज है। इतने लग्जरी अपार्टमेंट्स नहीं है जिस तरह आपने पीएचए के पहले भी अपार्टमेंट्स देखे होंगे G7 में, G8 में, G9 में,
G10 में, G11 में, ये सारे अपार्टमेंट्स जो हैं ये जब पीएचए ने दिए थे तो ये इतने कोई हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट नहीं थे। लेकिन अगर आज आप जाके कुछ अपार्टमेंट्स बीच में से विजिट करें तो आपको अंदर जाके लगता ही नहीं है कि ये किसी हम पीएचए की अपार्टमेंट में खड़े हैं। क्योंकि लोगों ने जो बाय करता है रीसेल में लेता है और उसने अपनी रिहाइश रखनी होती है वो अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी कह लें कि अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक इसको दोबारा रीडिजाइन कर लेता है। इसका जो फ्लोर है वो मार्बल का, फ्लोर के ऊपर टाइल्स लग जाए तो ये मतलब आप 7-8-10 लाख रुपए के अंदर इसको बड़ा जबरदस्त रेनोवेट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जो रूफ है वो प्लेन रूफ है तो आप रूफ सीलिंग करवा लें तो ऑलमोस्ट आपके 8-10 लाख रुपए लगा के आप इसको बड़ा जबरदस्त डिजाइन कर सकते हैं। इसमें जो 2 बेड है उसका तकरीबन 900 से 950 स्क्वायर फुटेजेस हैं, जिसमें एक पार्किंग स्पेस मिल जाती है आपको, नीचे डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस होती है आपके अपार्टमेंट के साथ। तो 2 बेड की अगर हम बात करें तो 2 बेड आपका अराउंड आपको 50 लाख रुपीज मिनिमम से मिनिमम 50 लाख रुपया और मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 70 लाख रुपए के अंदर 2 बेड का आपको अपार्टमेंट I-16 में मिल जाता है। ग्राउंड +9 की बिल्डिंग है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। ग्राउंड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का रेट और है, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ का और रेट है, फिर आपका 7, 8, 9 फ्लोर जो है इनके ऊपर और रेट है। जितना नीचे होगा ग्राउंड के करीब होगा उतनी प्राइस उसकी ज्यादा होगी। उसके बाद जो दूसरा साइज हमें यहाँ पे मिलता है वो 3 बेड का मिलता है। 3 बेड का जो अपार्टमेंट है वो आपका अराउंड 1250 से 1300 स्क्वायर फुटेज के ऊपर होता है, जिसमें हमें 3 बेडरूम्स मिल जाते हैं विद अटैच वॉशरूम, एक बैल्कनी मिल जाती है, एक टीवी लॉन्च मिल जाता है, सिटिंग स्पेस मिल जाती है थोड़ी सी, और उसके बाद जो है आपका एक सर्वेंट क्वार्टर मिलता है 3 बेड वाले में। ये याद रखिएगा जो 3 बेड साइज है सिर्फ सर्वेंट क्वार्टर जो है उसमें आपको 3 बेड में ही मिलता है, जिसका अलग वॉशरूम है, अलग एंट्रेंस है। 3 बेड्स होते हैं, एक छोटा सा स्टोर रूम होता है, टीवी लॉन्च और क्लोज्ड किचन। इसमें भी मैं वही 3 बेड कैटेगरी में भी सेम है, कोई इतने लग्जरी अपार्टमेंट्स नहीं है, तो आप 8, 10, 12 लाख रुपए लगा के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बड़ा जबरदस्त रेनोवेट कर सकते हैं। और जो 3 बेड कैटेगरी है वो हमारी मिनिमम से मिनिमम जो स्टार्ट होती है 80 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जाता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक हमें 3 बेड का अपार्टमेंट यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपको फिर उसी तरह के ग्राउंड +9 की बिल्डिंग है, ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक रेट और है, 4, 5, 6 का और रेट है, फिर उसके बाद 7, 8, 9 का रेट और है। जितना ऊपर होता जाएगा उतना रेट कम होता जाएगा, जितने नीचे फ्लोर्स हैं, ग्राउंड के करीब फ्लोर्स हैं, उनकी प्राइसेस उतनी ही ज्यादा है। अब इसमें बात करते हैं प्राइसेस का, कंपैरिजन कर लेते हैं, प्राइसेस का आइडिया ले लेते हैं। तो प्राइसेस अपार्टमेंट्स के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीडीए के नेम टैग के साथ, सीडीए के सेक्टर के अंदर है। उसके बाद स्टेट के अपार्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के, जिनकी पास्ट प्रोफाइल, पास्ट हिस्ट्री देखें, G7, G8, G9, G10, G11 में इन्होंने ऑलरेडी अपने अपार्टमेंट सारे बनाए हुए हैं, जो आज लोगों ने रेंट आउट किए हुए हैं अपने, और एक अच्छा रेंटल इनकम वहां से जनरेट कर रहे हैं। तो ये भी इसी तरह विद द टाइम जो है ये चीज़ें मैच्योर होंगी। I-16, I-15 उस साइड पे आबादी आएगी, अभी उनके पोजीशन मिले, लोग घर बनाएंगे, तो वहाँ पे जो है आहिस्ता आहिस्ता इस पे भी अच्छा आपको रेंटल जनरेट होने लग जाएगा और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी। ये जिस तरह G9, G10, G11 के अपार्टमेंट्स हैं, ये भी आज से 20-22 साल पहले लोग इसी तरह कहते होंगे जी ये बड़े तो वीरान हैं और दूर हैं। तो इस तरह जब टाइम के साथ साथ चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। अभी आपका G11 का जो अपार्टमेंट है 2 बेड 2-2.5 करोड़ रुपए का उसकी प्राइस रेंज है, वहाँ पे यहाँ आपको 2 बेड जो है G11 से आप कह लेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव है, यहाँ पे आपको 2 बेड का जो अपार्टमेंट है वो 50 से 60 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। तो ये तकरीबन डबल ट्रिपल जो है प्राइसेस हैं पीएचए के जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर। तो I-16 में 5 मरला की प्लॉट की बात करें तो प्लॉट सिर्फ जस्ट लैंड आपको 60-70 लाख रुपए की मिलती है, जिसके ऊपर आप फिर तकरीबन 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन प्राइस है। अगर हम सिंगल स्टोरी भी उसको बनाएं तो वो ऑलमोस्ट आपका 60-70 लाख रुपए सिंगल स्टोरी बनाने का लगता है। 60 से 70 लाख का प्लॉट लें, फिर 70 लाख ऊपर लगाएं तो ये तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख में आपको कॉस्ट करता है। उतनी ही अकोमोडेशन आपको आपके अपार्टमेंट में 50-60 लाख रुपए में मिल रही है। तो रेंटल वैल्यू अभी भी रेंट आउट हुए हुए अपार्टमेंट्स 2 बेड जो है 15 से 18 हज़ार रुपए पे रेंट होता है, 3 बेड जो है वो 25 से 28 हज़ार रुपए के ऊपर रेंट होता है। एट द एंड मैं अपनी बात करूं तो मेरी तरफ से ये अपार्टमेंट्स आपको 100% रिकमेंडेड है, बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट से ले रहे हैं तब भी बेस्ट है, और अगर अपनी रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो भी रिकमेंडेड है, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद से करीब है। आजकल तो पिंडी से इस्लामाबाद से ऑलमोस्ट आधा घंटा ड्राइव के ऊपर भी इस्लामाबाद कंसीडर हो रहा है, और वहां पे भी इस प्राइस के अंदर जो है आपको एक अच्छी लिविंग नहीं मिलती है। तो बीच शहर के अंदर है, पोजीशन I-15 को I-16 को अभी मिल गया है, वहां पे घर बनना शुरू हो रहे हैं।
यही आने वाले 2-3-4 सालों के अंदर यहाँ पे आबादी आ जाएगी, तो ये चीज़ जो है इस प्राइस में फिर हमें नहीं मिलेगी। इस टाइम के ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रेजिडेंस के हिसाब से भी रिकमेंडेड है, पानी का भी मसला नहीं है और जो इलेक्ट्रिक के मीटर भी इंस्टॉल हैं, होप सो ऑन करीब जो है गैस के कनेक्शंस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में थोड़ा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है I-16 के अपार्टमेंट्स का। अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई हो या कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी आपके माइंड में आ रही हो जो आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर गिवन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेन ब्लू एरिया इस्लामाबाद में हमारा हेड ऑफिस है, आप वहां विजिट कर सकते हैं। I-16 PHA के अलावा भी या CDA के किसी सेक्टर में या पिंडी इस्लामाबाद की किसी हाउसिंग कम्युनिटी में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कोई रियल एस्टेट कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, तो डू लेट मी नो। जितना मैं आपको हेल्प कर सका इंशाल्लाह मैं जरूर हेल्प करूंगा। आज के लिए इतना ही। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।